दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो? उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 बीरबल की योग्यता की परीक्षा के लिए बादशाह तरह तरह के प्रश्न तो करते ही थे। कभी कभी तो बड़ी अजीब हरकतें और तमाशा भी कर बैठते थे। बीरबल के उत्तर भी अनोखे होते थे। एक बार अकबर ने एक बकरी बीरबल को दी और से कहा, बीरबल, हम तुम्हें यह बकरी दे रहे हैं। इसका वजन तुलवा लो। यह वजन न तो घटना चाहिए और न बढ़ना चाहिए, जबकि इसे खुराक पूरी दी जाएगी। बीरबल सोच में डूब गया। फिर भी उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने बकरी को रख लिया।
बकरी को पूरा खाना दिया जाता था। उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। दिन गुजरते जा रहे थे। एक महीने बाद बादशाह ने पूछा, वह बकरी ठीक है ना? जी हाँ। वजन? जी उतना ही है। बढ़ा तो नहीं? जी नहीं। भूखी रही होगी? वजन घटा जरूर होगा। जी नहीं, पूरा खाना मिला है, वैसी ही स्वस्थ है। वजन भी उतना ही है। बीरबल ने बकरी मंगवा दी। बकरी को तोला गया। उसका वजन भी वही था जो एक महीने पहले था। बादशाह को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने यह पता लगा लिया था कि बकरी को खुराक पूरी दी जा रही थी। बकरी भूखी नहीं रहती थी। फिर भी बकरी का वजन नहीं बढ़ा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कारण है कि बकरी का वजन न घटा न बढ़ा? बीरबल बोले, कोई विशेष बात नहीं है जहांपना। सारे दिन बकरी को खिलाता पिलाता था। रात को 1 घंटे के लिए शेर के सामने खड़ा कर देता था। वह भय से कांपती थी और डर के मारे वह पनपती नहीं थी। बादशाह बहुत खुश हुए। हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, अन्नदाता, यदि इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? नहीं बीरबल, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मगर आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल में ही है। जहां पनाह, अगर ऐसी बात है तो पूछो। जहां पनाह, मेरे हाथ का पत्नी के हाथों से दिन में 1-2 बार ही स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहां पना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। आठ निश्चित तादाद गणना किए बिना बताना असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, फिर आगे बोले, अच्छा जनान खाने में आप रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनको गिनती करने का अवसर नहीं मिला। आखिर हम बेवजह सीढ़ियां क्यों गिनेंगे? तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां तो बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की संख्या कैसे ठीक ठीक बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे। यह बात सुनकर अकबर बोले, तुमसे जीतना मुश्किल है। बीरबल मुस्कराकर रह गए। इस कहानी से शिक्षा, हम जो कुछ भी देखते हैं उसे याद रखना मुश्किल होता है। हमें हमारी जरूरत के अनुसार ही चयन करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने काम की जरूरी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे कि पत्नी या मालिक से हुई बातचीत याद रखनी चाहिए, न कि उनके कपड़े या गहने जो उन्होंने पहने थे। 4 बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपादृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं।
एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है।
दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहां यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहां जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। दोस्तों की कहानी किस लिए कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफें, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है, जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं।
बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 5 एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। नाई जहां पनाह, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। अकबर, शुक्रिया। नाई, लेकिन जहां पनाह। अकबर, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? नाई, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई, लेकिन जहां पनाह, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई, जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहेकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। अकबर, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला, जी जहां पनाह, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगीराज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। योगीराज, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, ये बात सच है? योगीराज, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। अकबर, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहां किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? योगीराज, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी जहां पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूं। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल, जहां पनाह, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल, अलविदा। जहां पना। अकबर, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा।
और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहें। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, उन पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर, खुशामदीद। खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं, जहां पनाह, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर, लेकिन बीरबल, आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरे ही नहीं वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। अकबर, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, अकबर, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई अपने घुटनों पर गिरकर, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल, जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह अगम प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी, और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह, जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह, इस तरह से मैं वहां से बच निकला। और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर, वाह! बीरबल, वाह! एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त, तुम ही ऐसा कर सकते हो। वाह बीरबल, वाह! बीरबल, शुक्रिया। जहां पनाह, शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। 5 बादशाह। अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब यह कि पक्के पहेलीबाज थे।
वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आफिन, अर्थ तासु ना हिंदूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अत प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोला, जहांपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी के दिन, दूसरे रास्ते की थकन से परेशान व विवश होकर वह एक घर में घुस गया। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वह मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वह ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वह एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोला, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। यह तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वह उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है, हुजूर, कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 3 ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए,
इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूं। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा, कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहां भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहां होना आवश्यक है। मीर जाफर ने कहा, तुम्हारा जहां मन करे वहां जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साग के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा, जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे।
वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ाखड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 6 अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ाखड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा।
मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आर के वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मउदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजाह, मेरा छोटा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनियन सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो।
मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 5 अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है, ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। दोस्तों, ऐसी और मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।